वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम जानेंगे एचएम प्लांट चालू किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेन स्विच को चालू कर देना है, उसके बाद ही आगे सब प्रोसेस होता है। और इमरजेंसी लगी है तो उसे हटा लेना है। उसके पास यहाँ पे सबसे पहले तो बिटवीन पंप को रिवर्स कर देना है। और रिवर्स इसलिए करना है कि उसमें जो भी लाइन हो वो एक बार क्लियर हो जाए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत है, लेकिन अभी ये जो प्लांट है मैनुअल ऑपरेट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जास्टर को ऑन करना है, जो एग्जास्ट फैन है सबसे पहले ऑन करना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो चालू करेंगे, यहाँ पे लोड आउट कन्वेयर बेल्ट, जो कि डामर मटेरियल को जो मिक्स होने के बाद है उसको गिराता है। उसके बाद ड्रम चालू करेंगे, ड्रायर। और उसके बाद अभी यहाँ पे जो उसमें फायरिंग का सिस्टम है, यहाँ पे मैनुअल है तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से भी। और उसको जो आगे डायरेक्ट आग जलाने के बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सिस्टम इग्निशन सिस्टम नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए बर्नर चालू करने के बाद जैसे आग लग जाएगा उस पकड़ लेगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लोअर स्टार्ट कर देना है। अभी ब्लोअर स्टार्ट, तो अभी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बर्नर में आग पकड़ लिया है। और इसके बाद अब मटेरियल के लिए भी सब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप भी स्टार्ट कर देंगे, जो गेट को ओपन क्लोज करेगा जब मटेरियल इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ उस गेट को ऑटो भी कर देना है, मैनुअल नहीं रखना, ऑटो कर देना है जब गाड़ी ना होती उस कंडीशन में मैनुअल। तो इस प्रकार से। और यहाँ पे बिटवीन पंप को भी ऑन कर देना है। कभी अभी रिवर्स चल रहा तो उसे ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। तो यदि ऑफ है तो ऑन करना है, यहाँ पे फॉरवर्ड करके थोड़ा उसको बढ़ा लेना, क्योंकि ये मैनुअल है। अभी ऑटो सिस्टम इसका ख़राब हो चुका है। इसमें ऑटो काफ़ी पुराना प्लांट होने की वजह से ये इसमें ऑटो सिस्टम नहीं है। जो भी ऑपरेट करना है सब मैनुअली करना है। और इसमें भी सब एक बार सेट कर दीजिए, लगभग मटेरियल सब कुछ प्रॉपर चलता है। तो यहाँ पे भी फीडर 1 2 3 जो भी रन करना है उसे सबको मीटर के हिसाब से और सेट कर लेना है। इसकी जो भी मोटरें हैं वो डीसी मोटर है, बिटवीन की है और फीडर की है। और उसके बाद जो फिलर की मोटर है, जो भी इसमें मोटर, कुछ मोटरें बाकी एसी हैं। और जैसे फीडर का हो गया, बिटवीन पंप के हो गए, ये जो मोटर हैं वो डीसी हैं। तो ये काफ़ी जितना यहाँ पे शो होता है वोल्टेज जितना उसमें जाता है उसी हिसाब से वो स्पीड में आती है। तो इसी हिसाब से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो भी रनिंग कंडीशन में प्लांट चालू हो गया है, तो अभी जिसका जो चीज़ चालू है सबके इंडिकेशन है। और नीचे ऑफ करने के लिए, स्टॉप करने के लिए बटन है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका ऑटो में चलेगा तभी उनका वर्क रहेगा, मैनुअल में नहीं रहेगा। मैनुअल तो पूरी तरह कुछ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ये गेट के लिए है, तो ये तो ऑटो में चल रहा है। यहाँ पे ऑन कर देंगे तो गेट ऑपरेट रहेगा। और आगे बात करें तो यहाँ पे जो भी और इधर सिस्टम है ये सब नहीं यूज में है अभी जो मैनुअल में। यहाँ पे फीडर 1 2 3 4 4 फीडर हैं। तो 4 फीडर में एक में डस्ट 10 mm 6 mm 40 mm जो भी आपको जैसा डिज़ाइन है उस हिसाब से। और ये नीचे ये सेट परसेंटेज का है, तो ये परसेंटेज ऑटो में चलता है तभी वर्क में होता है। और बीम वाइब्रेटर है, डस्ट में एक कंपल्सरी लगा होता है और किसी में नहीं होता है, और लगाएं तो किसी में भी लग जाएगा। तो बर्नर के लिए है, तो यहाँ पे बिटवीन ऑयल पंप का भी है, बर्नर ऑयल पंप का यहाँ पे इंडिकेशन, तो जो भी ऑन है उसी सभी का। 30 प्रकार से जो एचएम प्लांट है, जो ड्रायर में मिक्स होता है, यानी जो जिस तरह का ये प्लांट है इस तरह का जो यदि मैनुअल ऑपरेटिंग है तो इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो भी उसके हैं तो बाकी ऑटो में चलता है तो सबके डिटेल प्रॉपर मिलते हैं। और यहाँ पे ये अभी प्रॉपर इस पर डिटेल नहीं मिल पाता है। और यहाँ से इसका जो एम्पियर वोल्टेज मीटर जो भी सब है, और पीछे से इसके ये काफ़ी पुराना होने की वजह से ये सब जो इसमें सिस्टम लगे हैं वो ओल्ड हैं। और जो अभी प्लांट आ रहे हैं उसमें काफ़ी लेटेस्ट हैं। और उसमें जो भी ये पुराने सिस्टम से चल रहा है, नए सिस्टम में अभी सब कुछ थोड़ा सिस्टम बदल गया है। कॉन्ट्रैक्टर एमसीबी एमपीसीबी आ गए हैं, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज डीसी मोटर होने की वजह से कितना स्लो रनिंग है, मोटर भी स्लो चलती है, बहुत फास्ट नहीं होती है। और यदि कहीं एसी मोटर होता
तो वो काफ़ी फास्ट होता है। और इसको भी फास्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें वोल्टेज से इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। वोल्टेज जो है जितना देंगे डीसी मोटर को उतना स्पीड चलेगा। तो यहाँ पे ये पूरा इसका सिस्टम है फीडर का। तो यहाँ भी डस्ट का है। तो जो यहाँ पे हम जो वोल्टेज फीडर 1 का जो भी वोल्टेज शो कर रहे थे कि जो बढ़ाते समय कितना रखना है, तो उसको जितना हम रखेंगे उतनी स्पीड यहाँ पे मटेरियल आगे जाएगा। यदि ये ऑटो प्लांट जब चलता है तो सब कुछ ऑटो ही में ही ऑपरेट होता है, और जैसे बैचिंग प्लांट ऑटो में ऑपरेट होता है उसी प्रकार से ये भी ऑपरेट हो जाता है। अभी अंदर देखिए, अंदर जो टेम्परेचर है काफ़ी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मिक्स टेम्परेचर निकलेगा मटेरियल को मिक्स होने के बाद, लगभग जो मिक्स का टेम्परेचर आएगा वो 140-50 के आसपास आएगा। और जो बिटवीन टेम्परेचर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 140 से 160 के बीच में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि इससे कम टेम्परेचर है तो पंप नहीं चलेगा और बिटवीन कंजप्शन हो सकता है, एक्सेस चला जाए। लेकिन कम टेम्परेचर पे और मिक्स नहीं सही आएगा, उसमें अनकोटेड आ जाएगा, वाइटनेस आ जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहे उतना बेटर रहता है। ये बिटवीन का जो पंप है यहीं से बिटवीन जाता है। यहाँ पे भी डीसी मोटर है, जितना उसको हम वोल्टेज देंगे उस हिसाब से बिटवीन आगे जाएगा। ये भी पूरी तरह अभी यहाँ पे मैनुअल है। तो यहाँ पे अभी ये जो ड्रायर है, इसमें जो भी एग्रीगेट आता है उसमें जो इन पॉइंट होता है ड्रायर का, वहाँ से आउट एग्रीगेट होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। यानी 2-3 मिनट पूरी एग्रीगेट जो होती है हीट होती है। और ये जो एग्जास्टर है, यहाँ से जो भी उसके अंदर फाइंस होता है, बहुत ज़्यादा बारीक फाइंस होता है, उसको एग्जास्ट कर देता है। और यहाँ से फिलर भी आता है। तो जो फिलर का सिस्टम है वो ड्रायर के पास फिलर भी आ जाता है। अभी यहाँ पे देखिए तो मिक्स का मटेरियल चालू हो गया है। तो लगभग इतने इसी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा टाइम लगा है। तो चालू करने के बाद वहीं 3 मिनट के आसपास मटेरियल आउट होने में लगता है। तो सही से सेटिंग से चालू हो गया तो जो मटेरियल जो शुरुआत से ही है वो लगभग प्रॉपर आ जाता है। टाइमिंग आपका सही है तब। यदि आप टाइमिंग मिस मैच हो रहा है तो उसमें आपका शुरुआत में थोड़ा या अनकोटेड या बिटवीन पहले थोड़ा ऐसा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे प्लांट इसी प्रकार से एचएम प्लांट को रन होता है। और ये जो ड्रम मिक्स प्लांट है ये बहुत काफ़ी ठीक प्लांट है। और जो बड़े प्लांट होते हैं बैच मिक्स, उसमें तो इससे काफ़ी इजी प्लांट हो जाता है। वो उसमें मैनुअल कुछ नहीं, उसमें ऑटो सिस्टम होता है। जैसे बैचिंग प्लांट में कौन सा एग्रीगेट कितना लेना है, उसमें सिपें लगी होती हैं, 10 में अलग होता है, 20 अलग होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिप का सिस्टम नहीं है। इसमें जो परसेंटेज जाएगा वो चला जाएगा, यानी इसमें फिक्स मटेरियल हमको डालेंगे तो फिक्स मटेरियल ही मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं एचएम प्लांट जो है ऑपरेट होता है, इस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो बर्नर के लिए एलडीओ भी इस्तेमाल होता है और डीजल भी इस्तेमाल होता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी है एचएम प्लांट के बारे में आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।